देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। मार्कशीट रोक रखी है, उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, उसके पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे जब तक हमारा ₹1,00,000 वापस पूरा करो। जब मार्कशीट लेके जाना उसे पढ़ने से भी रोका हुआ है। 6 महीने जब बच्ची स्कूल में नहीं आई तो उसकी फीस किस बात की है? जब इन्होंने पढ़ाया नहीं, एग्जाम दिलवाया, एग्जाम फीस जितनी बनती थी वो ले लेते। उन्होंने कहा था कि 25-25 हज़ार की किस्तों में दे जाएंगे, हमें मार्कशीट दे दो, किसी छोटे स्कूल में पढ़ा लेंगे अगर आप हमें यहाँ नहीं पढ़ा रहे थे। इन्होंने ये कहा कि ना हमें पढ़ाना है ना मार्कशीट देनी, पूरे पैसे दीजिए और अपने छोटा जो तो आपका भाई पढ़ रहा है उसे भी लेके जाइए, उसके पैसे दीजिए। बेचारी 3 साल से घर में वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपने घर का गुजारा कर रही है। वो इनके तक ₹1,00,000 कहाँ? ये 67 स्कूल के मालिक हैं। और अगर अतिक्रमण का हिसाब लगाओ इन स्कूलों का तो ये देखिए सिंचाई विभाग की जगह है, इन्होंने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है इनकी? ये क्या कर रखा है सरकार ने? क्या सरकार को नहीं दिख रहा? क्या मुख्यमंत्री साहब जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी बचाई जा रही है, चेतावनी थी, नारा था, क्या था ये? अगर बेटियां हमने इसी हिसाब से बचानी हैं तो फिर बेटियां पैदा करने का हमें फायदा क्या है? ये स्कूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाखों रुपए की मिठाई अभी आकर इनका गेट खुलवा के देख लो, इनके अंदर कमरों में पड़ी है, सड़ रही है, जो इन्होंने होली पे लोगों को बांटने के लिए मंगवाई है। लेकिन एक बेटी की मार्कशीट देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आगे सीधा जवाब दे दिया कि पैसे दीजिए और लीजिए, पर्ची बना के हाथ में दे दीजिए। कल से बैठे हैं यहाँ, लेकिन जवाब एक ही है कि पैसे लाइए, मार्कशीट लेके जाइए, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये 67 स्कूल हैं इनके, ये इतने गरीब हैं कि ये किसी की बच्चे का 10-5 हज़ार रुपये की बात है तो अंदर गेट के जाने तक नहीं देते कि बाहर खड़े हो जाओ, पैसे मंगवाओ और जब क्या यही शिक्षा है? क्या इसीलिए सरकार का सबका साथ सबका विकास हो रहा है यहाँ? अब ये काम करेंगे हम सब दिन युवा मिलकर, पूरा छात्र ये कहते हैं कि छात्र संघ वाले गुंडागर्दी करते हैं, ये गुंडागर्दी है तो हम ये रोज करेंगे, हर स्कूल के सामने करेंगे जाके। अगर किसी का भी बच्चे को तंग करा जाएगा उसका यही हाल करेंगे, उसके स्कूल के सामने जाएंगे। अगर ये कहते हैं कि बिना फीस के बच्चे को बाहर रखो, इन्होंने परसों मीटिंग करी है, सब कुछ करा है, अब ये अंदर मीटिंग करेंगे, हम स्कूल के बाहर बैठेंगे। जहां देश भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में शिक्षा के माफिया पैसों के लालच में ऊंची दुकानें खोलकर लोगों की जेबों को खाली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पैसों के ना होने पर बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने से भी माफिया पीछे नहीं हटते, जिन्हें ना तो मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता है और ना ही गुरु के पद की मर्यादा। सिर्फ मतलब है तो पैसों से। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। काशीपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। भगवान का दर्जा प्राप्त करने वाले अब गुरु पैसों के इतने लालची हो चुके हैं कि ना तो उन्हें अपने शिष्यों के भविष्य की चिंता है और ना ही गुरु के महत्व की। सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के गृह जनपद का कुछ ऐसा मामला सामने आया है जहां स्कूल प्रशासन की मनमानी और पैसों की भूख में एक छात्र और एक छात्रा का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में हाई स्कूल की परीक्षा के बाद अचानक छात्रा के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसमें उपचार के बाद पिता की मौत हो गई, जिसके चलते छात्रा के अभिभावक स्कूल की फीस देने में असमर्थ रहे और छात्रा कोचिंग देकर अपने घर का पालन पोषण करती रही। छात्रा ने अपनी मार्कशीट को लेने के लिए स्कूल प्रशासन के आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसकी एक न सुनी और अपनी मनमानी के चलते उस छात्रा के 3 साल बर्बाद कर दिए। शिक्षा पाने की चाहत और अपने भविष्य की चिंता में छात्रा ने अभी स्थानीय लोगों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वहीं अब बच्चे के भविष्य की चिंता स्थानीय लोगों को और छात्र संघ से जुड़े छात्र नेताओं को सताने लगी है, जिन्होंने स्कूल के बाहर दरी बिछाकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आपस के लोगों से 1-2 रुपए का चंदा लेना शुरू कर दिया, जिसके सहारे स्कूल प्रबंधक की पैसों की भूख मिटाकर बच्ची की मार्कशीट की लेने की कोशिश की जा सके। वहीं लोगों की मांग है कि बच्चे के पैसे तो हम कलेक्शन करके दे देंगे, क्या बच्चे का भविष्य और 3 साल जो अंधकार में गए उसको स्कूल प्रशासन वापस दे सकता है? अपने प्रचार प्रसार में तो एक निजी स्कूल लाखों का खर्चा कर देता है, तो क्या एक बच्चे की फीस माफ करके उसकी मार्कशीट नहीं दे सकता? आप जुड़े थे कि आपने जो कृत्य इस बच्ची के साथ किया है वो शायद आप नहीं लौटा पाएंगे। जो आपने इसके बच्ची के 3 साल खराब किए हैं वो शायद आप कभी नहीं लौटा पाएंगे। 3 साल से बच्ची घर है, मैंने कहा आप उसकी मार्कशीट दे दें, वो आगे का अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन सही कर लेगी, अशिक्षित नहीं रहेगी, शिक्षित हो जाएगी। लेकिन प्रशासन, कॉलेज प्रशासन द्वारा साफ मना कर दिया गया कि साहब हमारे जो पैसे हैं ₹1,00,000 समथिंग है कि वो आप दे दें और मार्कशीट ले जाएं।
कल ही मन बना लिया था उस बेटी को, मैं कह के आया था कि तेरी मार्कशीट लेकर ही लौटेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, यही लोगों से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये 10 रुपये जिसका जो मन होगा वो इकट्ठे करेंगे और इस कॉलेज को 1 लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद उस बच्ची की मार्कशीट लेने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। ये 10th क्लास की बच्ची थी, 2018 में उसने इसी स्कूल से 10th के एग्ज़ाम दिए थे। उस समय परिवार की बहुत अच्छी स्थितियाँ थी। फादर अचानक एक बीमारी से ग्रसित हो गए और परिवार पे ऐसी मार पड़ी कि पूरा परिवार उनके इलाज में करते करते बहुत अधर में चला गया और परिस्थितियाँ परिवार के आगे इतनी खराब आ गई कि वो बच्ची की फीस जमा करने तक के नहीं रहे। माँ ने, उस बेटी ने बहुत इनसे गुहार लगाई कि आप मेरी मार्कशीट दे दें, मैं आगे पढ़ लूँगी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने एक ना सुनी। 3 साल हो गए हैं आज, 3 साल से वो बच्ची घर पर है और वहीं काशीपुर के ही अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जितना पैसा इकट्ठा होता है उससे अपना परिवार पाल लिए। मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अभी 6 से 8 महीने पहले कोरोना काल के दौरान उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग जा रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं हम रोककर कि आप जो भी 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो व्यक्ति जिसकी मानवता आज जिंदा, इंसान जिंदा, वो जितने रुपए दे सकता है वो दे, ताकि हम उस बच्ची की मार्कशीट उस बच्ची को दे पाएं और उसका भविष्य आगे का उज्जवल। शिक्षा के दलालों को झूठे मारो सालों को जारी करें, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को झूठे मारो सालों को, शिक्षा के दलालों। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए काशीपुर उत्तराखंड से अजहर मलिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।